वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हलवा है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अबे कर देंगे ना, चल तू पढ़ा। क्लास 9th वालों, तुम्हारा इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि अब हम ज्योग्राफी का अपना 4th चैप्टर जो है क्लाइमेट, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो यारों, क्लाइमेट का मतलब होता है कि एक लार्ज एरिया पर पिछले 30 सालों में कैसा मौसम रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इंडिया की, तो साइंटिस्ट ने 30 इयर्स के लिए ऑब्जर्व किया कि जो हमारा स्प्रिंग सीजन है वो फरवरी टू मार्च तक रहता है, अप्रैल टू जून हमारा समर सीजन रहता है, जुलाई टू मिड सितंबर तक हमारा मॉनसून टाइप ऑफ सीजन रहता है, और मिड सितंबर टू नवंबर तक ऑटम, और जो हमारी सर्दियां हैं वो नवंबर टू जनवरी तक रहती हैं। अपनी स्टडी के मुताबिक उन लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो इंडिया का क्लाइमेट है ना, वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। और ये क्वेश्चन 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर होगा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसून टाइप। अब हम बात करेंगे सीजन्स की। तो जैसा कि तुमने देखा कि जब हम क्लाइमेट निकालते हैं तो हम 30 सालों का वेदर का एवरेज निकालते हैं। ऐसे ही जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम 1 महीने में जो वेदर कंडीशन रही उन सब का एवरेज निकालते हैं। तो ऐसे ही कुछ सिमिलर सी ऑब्जर्वेशंस कर साइंटिस्ट ने कहा कि जो हमारे इंडिया में सीजन्स हैं वो 5 तरीके के हैं। एक विंटर, एक समर, एक मॉनसून टाइप जिसे हम रेनी सीजन भी कहते हैं, और स्प्रिंग एंड ऑटम्स। आय हाय हाय हाय, देखो तो यार, स्प्रिंग का नाम सुनते ही कैसे तुम्हारे चेहरों पे खुशी आ गई, क्योंकि मुझे पता है फरवरी में क्या आती है, बसंत पंचमी। अरे भाई, जिस दिन तुम यार पतंग उड़ाते हो। चलो हम मजाक को सेपरेट रखकर अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो जब तुम अपना पेपर देने जाओगे तो वहां पर तुम्हें एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि डिफाइन क्लाइमेट एंड वेदर एंड गिव देयर डिफरेंशिएशन ऑल्सो। और ये पूरा का पूरा या तो 1 नंबर में आएगा या 3 नंबर में। वेदर के लिए तुम लिखना कि इट इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी तुम घर से बाहर निकल कर देखो तो क्या है, अभी सूरज निकला हुआ है, रात है, ठंडी है, गर्मी है, कोई तो मौसम होगा ना। फिर तुम 6 घंटे बाद निकल कर देखना, और ये तुम 2-3 दिन तक करना, और उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करना। उसके बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि ये वेदर किस चिड़िया का नाम है। यार, तुम्हारे ऊपर तो वैसे ही पढ़ाई का इतना लोड है, तो क्यों ना मैं ही तुम्हें अपनी ऑब्जर्वेशन बता दूं। तो जब मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा कि हल्की हल्की ठंडी सी थी। उसके बाद दोपहर में धूप निकल आई, फिर 2 बजे के पास बारिश हुई, 5 बजे तक मौसम बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो गया, ठंडा ठंडा सा। और रात को भैया जो उमस हुई ना, बस पूछो मत, मैं सो नहीं पाया, इतनी चिपचिपी यार गर्मी सी लगी, क्या ही बताऊं यार तुमको, रहने दो। तो इसलिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने वेदर की डेफिनेशन दी कि इट इज़ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और ये जो वेदर है ये दिन में 1 बार भी चेंज हो सकता है और 1000 बार भी। मेरे पड़ोस में एक अंकल हैं जो भैया ऑफिस जाने से पहले हर दिन न्यूज़ बुलेटिन देखते हैं कि आज बारिश तो नहीं होगी ना, और वो हमेशा छाता लेकर जाते हैं। लेकिन उनकी किस्मत तो देखो, जिस दिन वो छाता लेकर नहीं जाते उसी दिन बारिश होती है। अब ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि गर्मी के दिनों में बस धूप ही पड़े जा रही है, भाई कभी कभी बारिश भी तो होती है ना। तो बस वही वेदर है। और हमारे साइंटिस्ट ने क्लाइमेट को डिफाइन किया कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन होगा कि ये जो वेदर होता है ये दिन में कई बार चेंज हो जाता है। इट कैन चेंज सेवरल टाइम्स इन अ डे। और इसके कंपैरिजन में जो हमारा क्लाइमेट होता है इट रिमेन्स सेम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
यहाँ पे मैंने 30 ईयर्स जस्ट इंस्टेंस के लिए दिया है, ये 100 ईयर्स भी हो सकता है। और अगर ये क्वेश्चन हद मार के 3 नंबर का आ जाए तो तुम वेदर के एग्जाम्पल्स लिख देना, जैसे क्लाउडी, फ्रीजिंग, रेनी, सनशाइन। और क्लाइमेट में तुम एग्जाम्पल लिख देना मॉनसून टाइप क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट एटसेट्रा। एक प्लेस का कैसा वेदर या क्लाइमेट होगा ये सब डिपेंड करता है उस जगह के टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी पर और प्रेसिपिटेशन पर। वेदर एंड क्लाइमेट ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक जगह को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, वहाँ पर रहने वाले इंसानों को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, उनके नेचर को इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती होगी वहाँ पर इंसान कॉटन के कपड़े पहनते होंगे। वहीं पर एक ऐसा इलाका जो बहुत ठंडा है वहाँ पर वूल के कपड़े पहनते होंगे। वहाँ की क्रॉपिंग स्टाइल अलग होगी, वहाँ पर फूड अलग तरीके से बनाते होंगे, वहाँ के टाइप ऑफ हाउसेस अलग होंगे, ऑल डिपेंडिंग ऑन दी वेदर एंड क्लाइमेट। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो बताओ इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो अब हम बात करते हैं कि इस मॉनसून का मतलब होता क्या है। इट रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। तुम सब इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना, ये 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये 1 मार्कर में नहीं आती तो जो भी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से आएगा उसके इंट्रोडक्शन में लिख देना कि इंडिया हैज़ अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, और मॉनसून की डेफिनेशन लिख देना। टीचर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इंप्रेशन पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इंडिया की क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। इंडिया में टोटल 29 नहीं, अब तो 28 हो गए, 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज। और ये तुम्हारे पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यार कहाँ मैं तुम लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा रहा था और कहाँ मैं यार पता नहीं पॉलिटिक्स में घुस गया। खैर चलो, ये भाया कभी आया से क्या राजस्थान में? घणो सुतरा से हमारा राजस्थान, आइए टाइम निकाल के कभी। दिस वॉज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन राजस्थान। राजस्थान में डे टाइम में बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन नाइट टाइम में वहाँ पर बहुत ठंडी हो जाती है। मतलब इस टाइप का हिसाब है कि दोपहर में तो तुम वहाँ कच्छे में घूम लो और रात के समय तुम्हें रजाई की ज़रूरत पड़ेगी। और जम्मू कश्मीर में तो भाई इतनी ठंडी होती है कि क्या ही बताऊं। एक बार मैं गया था जम्मू कश्मीर, यार आज तक मेरा जुकाम ठीक नहीं हुआ। दिस वॉज क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो भाई अरुणाचल प्रदेश में इतनी बारिश पड़ती है कि वहाँ पर कभी कभी बाढ़ जैसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। राजस्थान और गुजरात जैसे इलाकों में इतनी कम बारिश होती है कि वहाँ पर कभी कभी सूखा पड़ जाता है, जिससे फिर वहाँ के लोगों को पानी की बहुत समस्या होती है। इसलिए मेरा तुम सबसे यही अनुरोध है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि यार तुम पानी वेस्ट मत किया करो। जल है तो कल है। और ये जितने भी स्टेट्स कोस्ट लाइन पर आते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। एंड दिस ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो अब जो पेज नंबर 27 पर ये फाइंड आउट दिया हुआ है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला फाइंड आउट है कि वाई द हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल एंड फ्लैट रूफ। राजस्थान का क्लाइमेट बहुत वार्म होता है, वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, तो ये सनलाइट घर के अंदर एंटर ना कर सकें, इसीलिए वहाँ पर थिक वॉल वाले घर बनाए जाते हैं। और बात रही फ्लैट रूफ्स की, तो वहाँ पर वाटर की बहुत स्कार्सिटी होती है, मतलब कमी होती है पानी की। जब भी बारिश होती है तो ये पानी छत पर जाकर जमा हो जाता है। इसे हम एक तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कह सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा कि तराई और गोवा जैसे रीजन में बहुत हैवी रेनफॉल होती है, तो वहाँ के लोगों को
पानी कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे स्लोपिंग रूफ इसलिए बनाई जाती है ताकि वो जो पानी उनकी छत पर इकट्ठा हुआ है वो ज़मीन में पेनिट्रेट हो जाए और वाटर टेबल का लेवल बढ़ा दे। थर्ड क्वेश्चन है कि असम में जो घर हैं वो स्टिल्ट के ऊपर इसलिए बनाए जाते हैं बिकॉज गोवा भी एक बहुत हैवी रेनफॉल वाला एरिया है, वहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है। अगर हमारे वहाँ पर हाउसेस ग्राउंड लेवल पर होंगे तो हमारे हाउसेस के अंदर पानी भर जाएगा। हमारे हाउसेस के अंदर पानी ना भरे इसीलिए वहाँ पर जो घर होते हैं वो स्टिल्ट के ऊपर बनाए जाते हैं। बाय एवरीवन, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।